ओम नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा ओशो बोधिसत्व ओम। ध्यान के लिए एक प्रामाणिक चित्त का होना बहुत आवश्यक है। ध्यान तो वो घटना है जो स्वतः उपलब्ध होती है जब सारी खोज समाप्त हो जाती है। जगत की उपलब्धियों के लिए ईश्वर ने हमें ये मन रूपी यंत्र दिया है। बुद्धिमत्ता से हम इस जगत में सफल होते हैं, संसार में सफल होते हैं और सांसारिक सुखों को भोगते हैं। इसी मन से अगर आप ध्यान को भी उपलब्ध होना चाहेंगे, ध्यान को भी खोजेंगे, तो ध्यान इस जगत की स्थिति नहीं है। ध्यान कुछ अलौकिक है। ध्यान समयातीत है। वो मन के कार्य क्षेत्र से बाहर की घटना है। इसलिए ध्यान के लिए हमें इस मन को विश्राम देना होगा। तभी हम उस ध्यान के क्षणों में ध्यान की गंगा में उतर पाएंगे। क्योंकि इस जगत में हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, जो कुछ भी प्राप्त होता है, वो इस मन से ही प्राप्त होता है, बुद्धि से ही प्राप्त होता है। तो हम इस मन के द्वारा ही ध्यान रूपी अमृत को भी प्राप्त करना चाहते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे जो एक पाश्चात्य फिलोसोफर है, उसकी बात सांसारिक जगत के लिए सही साबित होती है कि अगर जीवन में दुख है, कांटे हैं, तो फूल भी है। हम फूलों को चुनेंगे, हम कांटों से बचने के रास्ते निकालेंगे और कांटे रूपी दुखों से बचकर फूल रूपी सुखों का आनंद लेंगे। ये बात बिल्कुल सही जान पड़ती है। दूसरी तरफ बुद्ध है। बुद्ध किसी सुख की तलाश में सत्य को प्राप्त करने के लिए नहीं निकले थे। बुद्ध तो सुखों के अतिरेक से, जब सुख भी आपको असार लगने लगे, सुख भी आपको तृप्त ना करे, परम तृप्ति के लिए बुद्ध की चाह जगी थी। उस परम सत्य को, उस परम उपलब्धि को जो सुख के भी पार है, उसे प्राप्त करने की भी एक चाह थी। और इस चाह की वजह से ही 6 साल लग गए, क्योंकि ये घटना तो तब घटी जब ये चाह भी उन्होंने छोड़ दी। तब ध्यान रूपी अमृत की वो बूंद स्वतः ही उनके ऊपर आ गिरी और वो उसमें नहा गए। मन तो आपके लिए तब तक ही कार्य कर रहा है जब तक आप इससे कार्य ले रहे हैं। मन तो आपका एक उपकरण है। इस मन की सीमा को, इस मन की परिधि को जानकर हम इससे मुक्त हो सकते हैं। मन के गुणधर्म को जानकर कि मन कहां तक जा सकता है। मन सिर्फ आपको भौतिक जगत की वस्तुओं से परिचय करा सकता है। बुद्धिमत्ता का उपयोग करके आप उन्हें हासिल भी कर सकते हैं, लेकिन परम को पाने के लिए, अलौकिक को पाने के लिए, समयातीत स्थिति को पाने के लिए इस मन से मुक्त होना आवश्यक है। और इस मन से मुक्ति इस मन की सीमा को समझकर ही प्राप्त की जा सकती है। मन एक खोज है। जब सारी खोज बंद हो जाती है तो मन भी शांत हो जाता है, और ये अवस्था ही ध्यान की अवस्था है। मन से मुक्ति ही तो ध्यान है। सुख से भागकर आप उस परम सत्य को खोजें बुद्ध की भांति, या जगत में लोग दुखों से पलायन करके उस परम को पाने निकल पड़ते हैं। एक ही बात है, दोनों ही मन के कार्य क्षेत्र में आते हैं। धन ऊर्जा हो, ऋण ऊर्जा हो, इन दोनों का बिल्कुल मध्यम स्थिति, जहां पे दोनों एक दूसरे को काटते हैं और शून्य हो जाते हैं, उसी स्थिति में आप ध्यान में उपलब्ध होंगे। उसी स्थिति में आप ध्यान की गंगा में प्रवेश करेंगे। इस मन के गुणधर्म को समझकर, मन की परिधि और सीमा को समझकर और मन की गतिविधियों के कार्य क्षेत्र से मुक्त होकर कुछ क्षण स्वयं के साथ गुजारना ही ध्यान है। ध्यान में ही आपको अपने पवित्र तेजोमय स्वरूप का बोध होगा। यह बोध आपको नवीन ऊर्जा देगा। यह बोध आपको आनंद की एक यात्रा में ले जाएगा।